गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आपका अपनी हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए अपनी कक्षा के लिए रेडी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी भाषा तरु पुस्तक में दी गई एक्टिविटी करेंगे, मात्राओं का मेला, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 64, 65 पर दी गई है। तो चलिए बच्चों, आज हम मात्राओं का मेला घूमने चलेंगे। आप सब मेरे साथ मात्राएं सीखेंगे। वेरी गुड। तो चलिए हम मात्राओं के मेले में चलते हैं। सबसे पहले आप बताइए, यह कौन सी मात्रा है? आ की। तो आप जल्दी से कोई भी एक शब्द बनाइए। आम, काम, है ना? वेरी गुड। अब यह बताइए, यह कौन सी मात्रा है? छोटी ई या बड़ी ई? छोटी ई। तो कैसे बोलेंगे आप? ई। अब जल्दी से यह मात्रा लगाकर कोई भी एक शब्द बनाइए। किताब। अब और दूसरा शब्द भी बना सकते हो ना? वेरी गुड। अब बताइए, यह कौन सी मात्रा है? ई, बड़ी ई। और इससे हम कौन सा शब्द बनाएंगे? कील। या और दूसरे शब्द भी बेटा बोलकर मम्मी को बता सकते हो। यह कौन सी मात्रा है? ऊ, छोटा ऊ, है ना? अब जल्दी से कोई भी एक सुंदर शब्द बनाइए। सुंदर, मैम ने बोला ना अभी, सुंदर। सुंदर में कौन सी मात्रा लगी? छोटे ऊ की, है ना? आप गुलाब भी बोल सकते हो। अब यह कौन सी मात्रा है? ऊ, बड़ा ऊ। फूल, धूल, है ना? यह कौन सी मात्रा है? री, ऋषि। तो अब जल्दी से इससे कोई शब्द बनाएंगे। मृग, है ना? मृग किसे कहते हैं मालूम है? हिरण। उसके बाद यह वाली कौन सी मात्रा है? एक। एक ही मात्रा का कोई शब्द याद है आपको? ऐनक, सेब, है ना? अब जल्दी से आप ये वाली मात्रा बताएंगे। आई। और शब्द बोलेंगे आप? पैसा, पैर, मैल, है ना? नेक्स्ट कौन सी मात्रा है? ओ। ओ की मात्रा का शब्द बोलिए। ओखली, मोर, है ना? नेक्स्ट औ। औ की मात्रा से क्या बनेगा? औरत, खिलौना, बच्चे खेलते हैं ना? उसके बाद अंग की बिंदी, है ना? इससे कौन सा शब्द बनेगा? झंडा, चंदा। नेक्स्ट, यह कौन सी मात्रा है? चांद बिंदी। चांद बिंदी के साथ कौन सा लगाएंगे आप शब्द? चांद, आंख। और फिर आपकी मात्राओं का मेला पूरा घूम लिया आपने। तो बच्चों, अब हम ये सारे शब्द देखेंगे जो आपने
मेरे साथ बोले। तो चलिए अब हम इन शब्दों को पढ़ेंगे। आम, किताब, कील, गुलाब, फूल, मृग, सेब, पैसा, मोर, खिलौना, झंडा, चांद। तो बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर 64-65 पर दिए गए इस मेले में बहुत से स्वर हैं। आप अपनी पसंद के 5 स्वर ले लो। हर स्वर की कीमत है उसकी मात्रा के 3-3 शब्द। तो फिर जल्दी करो, चुनो 5 स्वर और बनाओ नए शब्द। जैसा कि आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो चलिए, नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 66, जिसमें हम नया टॉपिक करेंगे बातचीत। जब बेटा दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से कोई बात करते हैं तो उसे कहते हैं हम बातचीत। जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना। आप घर में मम्मा से बात करते हो, मम्मा आपकी बात का जवाब देती हैं। आप अपने दोस्त से बात करते हो तो दोस्त आपसे बात का जवाब देता है। तो जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को अपनी बात बोल करके समझा देते हैं और आपस में बातें करते हैं तो उसे हम कहते हैं बेटा बातचीत। ठीक है। तो अब आपको मैं एक चित्र दिखाऊंगी और आप उसमें देख करके बताएंगे कि ये दो व्यक्ति आपस में क्या बात कर रहे होंगे। ठीक है। अब आप ध्यान से इस चित्र को देखिए और बताइए कि यह गुब्बारे वाला और बच्चा आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। बताइए। बच्चे ने पहले क्या पूछा होगा या गुब्बारे वाले ने पहले क्या बोला होगा। सबसे पहले बताइए, यदि आप इस बच्चे की जगह होते तो क्या होता, बताइए। वेरी गुड। गली में जब गुब्बारे वाला बेचने आता है तो क्या बोलता है, गुब्बारे ले लो, है ना। तो आप लिखोगे कि गुब्बारे वाले ने क्या बोला, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। तो बच्चा क्या पूछेगा कि भैया आपके पास बहुत सारे गुब्बारे हैं और ये एक गुब्बारा आप कितने का दोगे। वो गुब्बारे का रेट पूछेगा ना। फिर गुब्बारे वाला उसकी बात का क्या जवाब देगा, बताइए। वेरी गुड कि बेटा एक गुब्बारा 10 रुपए का है या 15 रुपए का है, जितने का भी आप बोल सकते हो, है ना। तो बच्चा क्या बोलेगा कि भैया मुझे लाल रंग वाला एक गुब्बारा दे दीजिए, है ना। और फिर गुब्बारे वाला क्या करेगा, क्या बोलेगा कि लाओ बेटा पहले पैसे दे दो। तो बच्चा क्या करेगा, उन्हें पैसे देगा और गुब्बारा ले लेगा, है ना। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि एक बच्चे के और गुब्बारे वाले के बीच में कौन कौन सी बातें हुई। इस तरह से बच्चों
उन दो व्यक्तियों ने आपस में जब बातें की तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, बातचीत। तो चलिए अब आप बुक में दिए गए एक मूंगफली वाला और एक बच्चे की बातचीत पढ़ेंगे। मूंगफली ले लो मूंगफली, कुरमुरी मूंगफली, भैया 100 ग्राम मूंगफली दे दो। लो बेटा 100 ग्राम मूंगफली। कितने पैसे हुए भैया? 5 रुपए। लीजिए भैया। तो बच्चों, यह थी एक मूंगफली वाले और एक बच्चे के बीच हुई बातचीत। अब आप इस पिक ध्यान से देख लीजिए और सोचिए कि कौवा और गिलहरी क्या बातें कर रहे हैं। तो बच्चों, अभी आपने पिक देखी जिसमें कि एक कौवा और एक गिलहरी पेड़ पर बैठे हैं। तो आपस में उन्होंने क्या बातचीत की होगी, आपने सोचा ना? देखिए मैम ने क्या सोचा है। सबसे पहले गिलहरी ने कौवे से क्या पूछा, कौवे भैया क्या कर रहे हो? तो कौवे ने क्या उत्तर दिया, मैं खाना ढूंढ रहा हूं। तो गिलहरी ने क्या बोला होगा, मेरे पास मूंगफली है, आप खाओगे? तो कौवे ने क्या जवाब दिया, हाँ हाँ जरूर। तो गिलहरी ने क्या बोला, आओ हम मिलकर खाते हैं। तो इसी तरह से बच्चों, इस चित्र के बारे में आपने क्या सोचा, आप लिख सकते हो। तो बच्चों, अब आप मेरे साथ सुलेख बोलेंगे और कैसे लिखा जाता है, सुंदर लिखाई से, यही सीखेंगे। सदा बड़ों का कहना कहना मानो। सदा बड़ों का कहना मानो। तो बच्चों, आपको इसी तरह से सब शब्दों को सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। तो बच्चों, हमारी आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।